गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो एक बार जितने भी लोग जुड़ गए हैं सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, जिससे कि सभी लोगों तक क्लास पहुंच सके। क्लासेस का टाइमिंग है 5 से 6। चैप्टर आपका 3 चल रहा है मैट्रिक्स का। इसका पार्ट फर्स्ट आज शुरू हुआ है, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में कंप्लीट किए थे। अगर जिसने भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए हो तो पीछे क्लास को यूट्यूब पर देख सकता है सर्च करके। ठीक है, मैथ्स बाय ऋषि सर डाल के आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जिससे आपको सारी पीछे क्लासेस की वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, डेली आपकी लाइव क्लास होती है एट 5 PM पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप तक सभी क्लासेस पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, सबसे पहले आपको x तथा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको दिया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपको दी गई 7 2 0 एंड 5। इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आपको इक्वेशन जो सेकंड दी गई है वो x माइनस वाई आपको दी गई है 3 0 और 0 3। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि अगर मैट्रिक्स का अगर आपको कोटि पूछा जाए तो इसकी कोटि कितनी है, 2/2 की इसकी कोटि है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो तो पंक्ति हैं और दो ही स्तंभ है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसमें कितने अवयव होंगे, 4 अवयव होंगे। इसमें तरीका क्या होता है, A11 A12 A21 और A22, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों में अगर देखा जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो A11 की वैल्यू 7 है, A12 की वैल्यू 0 है, A21 की वैल्यू आपकी 2 है, और A22 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो आपकी कितनी है भाई, 5 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इन दोनों इक्वेशनों से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर फर्स्ट एंड समीकरण नंबर सेकंड को दोनों को आपस में जोड़ दिया। एक और दो को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे LHS से तो LHS जोड़ा जाएगा और RHS से RHS जोड़ा जाएगा। तो अगर हम LHS से LHS जोड़ते हैं तो x प्लस वाई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, प्लस सेकंड वाले इक्वेशन से लिखा x माइनस वाई, बराबर लगाया 7 2 0 5, प्लस लगाया, और इक्वेशन नंबर सेकंड में जो आपको मैट्रिक्स दी गई थी उसको लिखा। इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो यहाँ पे आप देखोगे y से तो y आपका कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7 में अगर आप 3 को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 0 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो वो 0 ही रहेगा, 2 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 में अगर 3 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे मुझे 2x की वैल्यू मिली, लेकिन क्वेश्चन में हमें काय की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो तरीका क्या होता है कि x इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे ये आपका कितना आ जाएगा, 10 0 और 2 8। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ये अपॉन में 2 है उसका लग जाएगा डिवाइड। डिवाइड अगर हो जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 होगा, और यहाँ कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है, जो कि कितनी है, 5 0 1 4। अब ऐसे आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो यदि आप y की वैल्यू निकालते हो तो y की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में घटाने पर, अच्छा घटाने से होगा क्या कि अगर मैं दोनों समीकरण को यहाँ पे घटाता हूँ तो यहाँ पे यदि आप देखोगे कि x प्लस वाई, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आया है, यहाँ पे दूसरे समीकरण का जो LHS है वो x माइनस वाई है। अगर हम यहाँ पे घटाएंगे तो x तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन y काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि y क्या है, माइनस पहले से है। यहाँ पे देखेंगे 7 0 2 और 5, माइनस लगाएंगे, और जो दूसरी मैट्रिक्स आपको दी गई 3 0 0 और 3, तो यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो x से तो x कट जाएगा, यहाँ पे y और y जोड़ के कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 7 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका 4 बचेगा, 0 में से 0 करोगे तो वो 0 ही बचेगा,
2 में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2 बचेगा, और 5 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आई है वो 2y की निकल के आई है, लेकिन आपको वैल्यू काय की निकालनी है, y की निकालनी है। तो तरीका वही है कि अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 4, 0, 2 और 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इस 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आपको ये बाहर दिख रहा है क्योंकि ये अपॉन में चल रहा है। तो अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ 2, यहाँ 0, और 2 का 2 से अगर इस वाले 2 से डिवाइड होगा ना तो 1 आ जाएगा, और यहाँ इस वाले 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू दोनों ही मिल चुकी हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो आप लैंग्वेज के रूप में इसको कैसे लिखोगे, तो इसको मैं लैंग्वेज के रूप में इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि अतः, यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ नीचे, अतः x इज इक्वल टू 5, 0, 1, 4। ठीक है, और y की वैल्यू अगर मुझे लिखना है तो y की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, और लगाएंगे बीच में। y की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो 2, 0, 1 और 1। तो ये आपके आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, सबसे बड़ा इश्यू ये है कि यहाँ पे आपको जो x और y की वैल्यू जो निकालनी है, इसमें पहले तरीका क्या होता है, देखो बोर्ड में आपको यही तरीका लगना है। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप जैसे इक्वेशन, जैसे दोनों इक्वेशन को सोल्व किया आपने और आपने x की वैल्यू निकाल ली और आपने x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में आपने पुट कर दी। तो इस प्रकार से तरीका नहीं होता बोर्ड का। आपको तरीका वही लगाना पड़ेगा, पहले दोनों इक्वेशनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। हालांकि आंसर उससे भी आ जाएगा कि आप दोनों इक्वेशनों को पहले जोड़ लो और उससे x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, आंसर उससे भी आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन आपका मेथड यही है, तरीका आपको बोर्ड में यही लगाना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाए। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी लाइव हमें देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सब तक ये क्लास पहुंच पाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ना वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें आपसे x और y की वैल्यू पूछी गई है, लेकिन आपको इक्वेशन जो दी गई है वो सिंपल फॉर्म में नहीं दी गई है। इसका मतलब इन इक्वेशनों को थोड़ा सा हमें सिंपल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इस वाले को दी हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा कि यहाँ पे हमें 2x है और यहाँ पे कितना है, 3x है। तो हमें इन दोनों को समान बनाना होगा। समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का। इससे क्या होगा, अगर आप देखोगे ना, तो जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज हम इस प्रकार लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में कितने का, भाई 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करके 2 का गुणा करके इन दोनों को आपस में क्या कर दें, घटा दें, गुणा करके घटाने पर। अगर आप गुणा करके दोनों पे आपस में घटाते हो तो यहाँ पे अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। हमने माइनस लगाया और इस वाले को देखो हम घटा रहे हैं, इस वाले को कैसे घटाएंगे, गुणा करके घटाएंगे, 2 का गुणा करेंगे और घटाएंगे तो 6x तो आपका ये हो जाएगा। जैसे ही 2 से गुणा करोगे आप 6x ये हो जाएगा, माइनस लगेगा और ये हो जाएगा आपका 4y। यहाँ पे दोनों साइड के मैट्रिक्स को घटाएंगे, और घटाएंगे कैसे, पहले मैट्रिक्स को ऐसे आप लिख लो। ठीक है, माइनस लगा दिया बीच में, 2 माइनस का 2 माइनस का 1 और ये 5। अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो ये देखो, ये माइनस का है, सॉरी ये प्लस का है और ये माइनस का है, आपस में कट जाएगा। ये 9y में से 4y घट जाएगा तो आपका बचेगा 5y। ठीक है, मैट्रिक्स को अगर आप आपस में घटाते हो तो यहाँ पे देखोगे, अगर 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अच्छा ये जो 3 लिखा है ना, ये जब इससे घटेगा तो ये जुड़ के 5 हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस इन अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 माइनस 1 है तो ये ऐड होगा। कारण क्या है, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा। और 0 में से अगर आप 5 को अगर घटाते हो तो वो आपका माइनस का 5 बचेगा। ठीक है,
तरीका वही है कि आपको यदि y की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/5 लिखना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड, मतलब 0 5 5 माइनस का 5। अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे डिवाइड करने का तरीका क्या होगा कि 0 5 का 5 से जब डिवाइड होगा तो 1 आएगा और यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 1। तो इस प्रकार से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी y की। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इस समीकरण में आपको क्या करना, गुणा करके आपको वैल्यू मिलेगी। अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू ही निकालनी है तो यहाँ से तरीके आपके पास दो है। पहला तरीका तो वही है कि आप y की वैल्यू निकाल के किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दो, ठीक है, उस तरीके से आंसर आ जाएगा। लेकिन वो तरीका अपन को लगाना नहीं। कौन सा तरीका लगाना है, यहाँ पे आपको वो तरीका लगाना है जैसे कि आपने अभी समीकरण को घटाया और जोड़ा था, उस प्रकार से आपको ये तरीका लगाना है, ठीक है। तो अब की बार देखेंगे, यहाँ से फिर से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, देखें जरा एक बार। यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना था कि इस क्वेश्चन में आपको इस वाले इक्वेशन में 3 का गुणा करना था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 का गुणा हुआ नहीं है, इस वजह से बाई मिस्टेक थोड़ा सा ये आपको दिक्कत देगा, रॉन्ग। इसको अगर देखेंगे सही से, मैट्रिक्स में 3 का गुणा नहीं हुआ है तो 3 का गुणा करके हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना था या घटाना था, ठीक है। तो 3 का गुणा करोगे तो ये 6 आएगा, ये 9 आएगा, ये 12 और ये 0, ठीक है। माइनस करेंगे और यहाँ 2 का करना था तो ये 4 माइनस का 4 और माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका 10। अब यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। अगर आप घटाओ तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपका माइनस का 2 प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना प्लस का 2, उसके बाद आपका ये क्या होने वाला है, 9 में अगर ये 13 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 10 बनेगा और ये आपका माइनस का 10। वैल्यू यदि आप निकालते हो तो इनकी वैल्यू ये आपका 14 हो जाएगा और अगर वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 14/5 आ जाएगी, ठीक है। अगर आप डिवाइड भी करते हो ना 5 का तो 1/5 2 13 14 माइनस का 10, तो y इज इक्वल टू 2/5 13/5 14/5 और माइनस का ये हो जाएगा आपका 2। तो ये वैल्यू आपकी y की है। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपने y की वैल्यू तो निकाल दी है, अब आपको x की वैल्यू इसमें और निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने का तरीका तो आपको इसमें से y हटाना पड़ेगा। तो y कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे आप इसमें लिखोगे समीकरण 1 में, अब की बार अगर हमें y की वैल्यू हटाना है तो समीकरण 1 में तो आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 2 का गुणा, और समीकरण 2 में आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। कारण क्या है, कारण ये है कि अगर आप गुणा करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर आप देखोगे समीकरण 1 में गुणा करना है आपको 2 का, तो 4x, ठीक है, गुणा करके और घटाना भी है, गुणा करके घटाने का, गुणा करके यदि आप घटाते हो तो ये कितना आएगा, 4x आएगा, ठीक है, 4x, यहाँ पे 6y आएगा, ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका 9x और ये आपका आएगा कितना, माइनस के 6y आएगा, ठीक है। और अब की बार यदि आप मैट्रिक्स में आप गुणा करना है, मैट्रिक्स में गुणा कैसे करेंगे और उसके बाद घटाते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा करना है 1 में, तो ये 4, ये 6, ये 8 हो जाएगा और ये 0 रहेगा आपका, इसमें 2 का गुणा किया, ठीक है। माइनस करेंगे और कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 15 हो जाएगा। सॉल्व करते हो तो ये 6y से 6y आपका कट हो जाएगा, ये माइनस का 5x आ जाएगा और इनको सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, -2, ठीक है। ये प्लस
का 12 हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह अंदर चला जाएगा आपका, ठीक है। 8 और 3 ये आपका 11 हो जाएगा और ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सॉल्व यदि आप करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 1/5 और माइनस का 2, 12, 11 और माइनस का 15। 5 का यदि आप डिवाइड भी करोगे ना, माइनस के 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2/5, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 12/5 क्योंकि ये प्लस का है 12, ये माइनस का 11/5 हो जाएगा और ये प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे आपको x और y की दोनों ही वैल्यू आपको मिल चुकी है। ये आपके y की वैल्यू है और ये आपके x की वैल्यू है। इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पे यदि आप सबसे पहले मल्टीप्लाई जब करते हो ना, तो यहाँ पे आपको अगर आपने LHS में मल्टीप्लाई किया है तो आपको RHS में मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, आपके पास एक तरीका वो है कि उससे आप क्या कर सकते हो कि दोनों इक्वेशनों को आप सब्ट्रैक्ट करके किसी एक से x की वैल्यू निकाल के और उसको किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, तो आपके दोनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है उसमें आपसे ये कहा गया है कि a बराबर आपको अभी दिया गया है कि सत्यापित कीजिए। आपको इसको सत्यापित करना है, मतलब आपको ये दर्शाना है कि पॉइंट फर्स्ट क्या है, a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है और दूसरा पॉइंट क्या है, a माइनस a डैश एक कैसा है, विषम सममित आव्यूह। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सवाल में सबसे पहले a डैश निकालना आना चाहिए। तो सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे हम यदि हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया कि 2, 3, 4 और 6, अगर ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है तो यहाँ से यदि आपसे कहा जाता है कि आप a डैश निकालो, a डैश का मतलब ये होता है कि आपको जो पंक्ति दिख रही है, जो आपको पंक्ति दिख रही है उसे काय में बदल दो, उसे स्तंभ में बदल दो। और जो स्तंभ है, या आप ऐसे करो, जो स्तंभ है उसे काय में बदल दो, पंक्ति में बदल दो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हम पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे तो 2 और ये 3 नीचे आ जाएगा, ये पंक्ति दूसरी है तो ये स्तंभ में इस प्रकार बदल जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, a डैश का मान मिल गया। तो a डैश निकालने का तरीका सबको आना चाहिए कि पंक्तियों को कायम बदल दो, स्तंभों में बदल दो। यहाँ पे अगर कोई पूछे इसकी कोटि कितनी है तो 2/2 की कोटि है और कुल मिला के अवयव कितने हैं तो 4 अवयव। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्या दिया है कि a बराबर आपको दिया है 2/2 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, 1, 5, 6 और 7। सबसे पहले हमने क्या किया, a डैश निकाला। इसका a डैश कैसे निकालेंगे, 1, 5, 6, 7 का a डैश यदि मैं निकालूंगा तो जो पंक्ति है उसे मैं काय में बदल दूंगा, तो उसे मैं बदल दूंगा स्तंभ में। तो एक आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक, उसके नीचे आया है 5, ठीक है, 6 और उसके नीचे आया है 7। तो यहाँ से मुझे a डैश मिला। अब हमें निकालना क्या था, a प्लस a डैश। तो दो मैट्रिक्सों को आप ऐड कैसे करते हो वो जरा देखेंगे सब लोग। यहाँ पे अगर देखोगे कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे, सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने एक मैट्रिक्स लिया कि a बराबर आपको जो दिया गया है, हमने देखा यहाँ पे 2, 5, 6 और 7 कुछ भी मान लो, प्लस और कॉमा लगा के हमने आपको b दिया, b हमने मान लिया 1, 2, 3, 4। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इन दोनों मैट्रिक्सों को आप ऐड कीजिए। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है। कैसे करना है, तो यहाँ पे यदि आप देखोगे ना, 2 से तो जुड़ेगा 1 क्योंकि आपने पहले भी सीखा है। और अगर आपको पता है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप सबसे पहले पीछे की क्लास पे देख के आए एक बार। आप YouTube पे सर्च करोगे ना तो सबसे पहली जो क्लास है उसमें बिल्कुल बेसिक सिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करोगे 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 6 और 3 को ऐड करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 7 और 4 को ऐड करोगे तो ये आपका 11 हो जाएगा। इस प्रकार तो मैट्रिक्स का जोड़ किया जाता है, या आप बोलो ऐड किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में आगे देखोगे आप तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि a प्लस a डैश निकालना है। तो हमने देखा ये वैल्यू है a की और ये वैल्यू है a डैश की, दोनों को ऐड करना है। तो 1 से यदि आप 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा, ठीक है। अब यदि आप 5 को 6 से जोड़ते हो तो कितना आएगा, 11 आएगा। 6 को 5 से जोड़ते हो तो 11 आएगा, और यदि 7 को 7 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि a प्लस a डैश की वैल्यू जो निकल के आई है
वो कितने निकल के आई? 2, 11, 11 और 14। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सममित अवयव है या नहीं है? तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि a प्लस ए डैश बराबर कितना आया है आपका? 2, 11 और 11 और ये 14, ये आपका a प्लस ए डैश आया है। आपको क्या निकालना है? तो आपको यहाँ पे सममित अवयव के लिए जो आपने a प्लस ए डैश निकाला है उसका भी आपको डैश निकालना है। तो हमने देखा यहाँ पे यदि आप डैश निकालोगे तो डैश निकालना हमने आपको सिखाया है कि पंक्तियों को कायम बदलोगे स्तंभ में। तो 2, 11, अच्छा ये वाला जो 11 है ना, ये वाला है, ठीक है, पता चलना चाहिए क्योंकि दोनों सेम है तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये 11, ये इस साइड ये वाला 11 है, ठीक है भाई, ये वाला है, और ये 14 ये लिखा है आपका। तो हमने देखा कि a प्लस ए डैश की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई है? वो a प्लस ए डैश के होल डैश के इक्वल आई है। इसका मतलब ये अवयव कैसा है? सममित अवयव है। कैसा अवयव है ये? सममित अवयव है। अगर ये इक्वल नहीं आता तो ये सममित अवयव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपसे क्या, तो यहाँ लैंग्वेज में लिखना भी सीखें कि a प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल टू a प्लस ए डैश, इसलिए अवयव a प्लस ए डैश कैसा है? एक सममित अवयव। कहने का मतलब ये है सीधा सा कि a की वैल्यू a डैश के इक्वल आनी चाहिए तो आपका सममित होगा, अदरवाइज ये सममित नहीं होगा। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसको मानते हो a डैश तो ये वैल्यू का के इक्वल आनी चाहिए, a के इक्वल आनी चाहिए, इसी कारण से यहाँ पे a लिखा गया है, ठीक है, बेसिक रूप से यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब अगला देखेंगे इसमें दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है। दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा गया है विषम सममित अवयव के बारे में। तो विषम सममित अवयव कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले आपसे क्या निकलवाया जा रहा है? a माइनस के ए डैश आपको निकालना। a माइनस ए डैश निकालने का तरीका वही है कि आपको a की वैल्यू पता है और ए डैश की वैल्यू भी आपको पता है। ये a की वैल्यू है, ये a डैश की वैल्यू है। फिर से एक बार देखो a डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि पंक्ति को, जो पंक्ति है उसे काय में बदल दो, स्तंभ में बदल दो, तो वो आपके डैश की वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप निकालते हो डैश की वैल्यू तो a माइनस ए डैश आप सॉल्व यहाँ पे करोगे तो जैसे आपने अवयव को जोड़ा था वैसे ही घटाया जाएगा। एक में से एक घटेगा तो कितना आएगा? 0। 5 में से 6 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा, और 6 में से ये वाला 5 घटेगा तो 1 आएगा, और 7 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो हमने देखा यहाँ पे कि अब हमें इसका भी क्या निकालना होगा? डैश निकालना होगा। तो जो a माइनस ए डैश है उसका भी यदि आप डैश निकालते हो तो ये 0 कोमा माइनस 1 जो है ना वो इस प्रकार लिखा जाएगा 0 कोमा माइनस 1। देखिए माइनस चिन्ह को बाहर ले लिया, ठीक है। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि a प्लस ए डैश जो आपका आया है वो आया है 0 माइनस 1 और 1 और 0। अगर आप यहाँ पे इसका भी डैश निकालते हो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि a प्लस ए डैश और उसका भी आप डैश निकालो तो कितना निकल के आएगा? तो कितना आएगा? 0 माइनस 1 1 और 0। अब इसमें क्या किया जाएगा? आप माइनस चिन्ह को बाहर ले लो तो कितना बन जाएगा? 0 माइनस 1 और 1 और 0। माइनस चिन्ह यदि आप बाहर लेते हो ना तो यहाँ पे जो संख्या माइनस की है वो तो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो यदि आप माइनस चिन्ह को बाहर लेते हो तो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, जो कि आपका इस वाली वैल्यू के बराबर है, ये वाली वैल्यू के बराबर। तो हमने देखा यहाँ पे कि a प्लस ए डैश की वैल्यू और a प्लस ए डैश के होल डैश के आपको कैसी है? बराबर है। इसका मतलब ये अवयव भी कैसा है? विषम सममित है। विषम सममित का मतलब ये है कि यहाँ पे किससे आएगा? माइनस चिन्ह दर्शा के दिखाया जाएगा, तो इसका मतलब ये कैसा है? विषम सममित। अगर प्लस होता तो ये कैसा होता? सममित अवयव होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। आपको क्या करना है? a प्लस ए डैश की वैल्यू निकालनी है और 1/2 का उसमें डिवाइड करना है। आपको दो वैल्यू निकालनी है, a माइनस ए डैश भी निकालना है, 1/2 का डिवाइड करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले जो क्वेश्चन है उनको कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग अभी देखते हैं वीडियो को एक बार शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और जो भी आपको डाउट हो ना, जो भी आपको डाउट है
वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है भाई।